गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम क्षितिज का पाठ 10 वाक पढ़ेंगे, जिसकी कवित्री हैं ललद्यत। जिस प्रकार कबीर ने साखियाँ लिखी हैं, शबद लिखे हैं, तुलसीदास जी ने चौपाइयाँ लिखी हैं, उसी प्रकार से कश्मीरी कवित्री ललद्यत ने वाक लिखे हैं। इन वाकों में कवित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे जीवन के विषय में बताया है। वह ईश्वर से मिलना चाहती है, ईश्वर के पास जाना चाहती है और उसके जीवन में किस प्रकार रुकावटें आ रही हैं, इस तरीके के कुछ बिंदु उसने अपने इन वाकों में उभारे हैं। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। प्रस्तुत वाक में कवित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की, कि मेरी ये सांसें कच्चे धागे की रस्सी के समान हैं, जिससे मैं अपनी इस शरीर रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब मेरी पुकार, कि भगवान ना जाने मेरी पुकार को कब सुनेंगे, करे देव भव सागर पार, और मुझे इस संसार से, इस भव सागर रूपी संसार से मुक्त करेंगे। अर्थात कवित्री इस संसार से मोक्ष प्राप्त करना चाहती है और ईश्वर की शरण में चली जाना चाहती है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। सकोरे मिट्टी का बर्तन होता है, ठीक है, और वो कैसा है, कच्चा है। मिट्टी के बर्तन को जब हम आग में पकाते हैं तब वह पकता है, उससे पहले वह कच्चा रहता है। और यदि उसमें पानी भरा जाए तो उसमें पानी नहीं ठहरता है, बल्कि धीरे धीरे करके वह पानी सारा बह जाता है। इसीलिए कवित्री कहती है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कि मेरे द्वारा किए जाने वाले जो प्रयास हैं वह ठीक उसी प्रकार व्यर्थ हो रहे हैं, जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी को भरकर रखा जाए। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कहती है कि उसके मन में वेदना उत्पन्न होती है, तड़प उत्पन्न होती है, वह ईश्वर के पास जाना चाहती है। दूसरा वाक्य है बेटा हम लोगों का, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती है कि जब वह इस संसार में आई थी तो वह बिल्कुल शुद्ध थी, पवित्र थी, गई न सीधी राह, किंतु जैसे जैसे वह संसार के संपर्क में आती गई वैसे वैसे उसके मन में छल, कपट, मोहमाया, भोग विलास आदि समाते चले गए। इस प्रकार उसके जीवन में आडंबर आ गया। सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। वह कहती है कि वह सुषमना सेतु पर, अर्थात हमारे शरीर में एक सुषमना नाड़ी होती है, जिसे हमारे और ईश्वर के बीच का पुल समान माना जाता है, क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं तो उस सुषमना नाड़ी पर ही ध्यान लगाते हैं, तब ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो कहती है कि वह भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती रही, किंतु दिन ऐसे ही बीतते चले गए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और इसे यह कब प्रतीत हुआ कि उसके सारे दिन व्यर्थ चले गए हैं, जब उसने अपनी जेब को देखा, अर्थात जब उसने अपने कर्मों का हिसाब किया, तब उसने पाया कि उसके पास तो सत्कर्म है ही नहीं। माझी को दूं क्या उतराई। माझी अर्थात ईश्वर, जो भवसागर से पार कराने वाला है। तो कहती है, जब ईश्वर मुझे इस भवसागर से पार कराने के लिए आए, तब मैंने अपने आप को देखा, अपने कर्मों को जाना, तब समझ में आया कि मैंने तो अभी कोई कर्म नहीं किया है। थर्ड, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताया है। वह कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, कि ईश्वर प्रकृति के कण कण में निवास करता है, इसीलिए हिंदू और मुसलमान का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यदि तू सच्चा ज्ञानी है तो सबसे पहले तुझे अपनी अंतर आत्मा का आकलन करना होगा, उसे पहचानना होगा, और जब तू अपनी आत्मा को पहचान जाएगा तब तेरी ईश्वर से पहचान हो जाएगी, अर्थात तू साहिब से मिल पाएगा।
फोर्थ वाक है बेटा अब हम लोगों का, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसमें वाक में कवित्री ने इंद्रियों के निग्रह की बात कही है। इंद्रियों का निग्रह करना यानी इंद्रियों को वश में करना। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं ना, जैसे कि जीभ हो गई, और हमारी आँख हो गई, कान हो गए, त्वचा हो गई, नाक हो गई, ये सब हमारी इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं से हम सब चीज़ों को महसूस करके इनको पाने, उन चीज़ों को पाने के लिए लालायित होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन इंद्रियों पर निग्रह करने के लिए कवित्री आग्रह कर रही है। तो वो कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यदि तू हठ योग या साधना करेगा, यदि तू हठ योग जैसी साधनाएं करेगा और तब ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, तो तेरे मन में अहंकार भर जाएगा। ठीक है, तब तेरे मन में क्या होगा, अहंकार भर जाएगा। और यदि तू खाता ही जाएगा अर्थात भोग विलास में डूबता चला जाएगा, तो भी तेरे हाथ खाली रह जाएंगे। सम खा तभी होगा संभावी, यदि तू ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो तुझे समानता का भाव रखना होगा, अपनी इंद्रियों का निग्रह करना होगा, अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। खुलेंगी साकल बंद द्वार की, और जब तू अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा, तब ज्ञान की जो ये बंद सांकलें हैं ये स्वयं खुल जाएंगी और तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो बेटा ये था हमारा लेसन 10 वाक। अगला चैप्टर अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सेंड करूँगा। गॉड ब्लेस यू, जीते रहो, सदा खुश रहो।